इसलिए हम किसी भी प्रकार की चिंता ना करना, हमें संभालने वाला है। दुष्ट हमें छीन के लेके नहीं जाएगा, हमें संभालेंगे। फिर उसकी 1 से 16 में वापस लिखा गया है, उसका मुंह ऐसा प्रबलित था जैसे सूर्य खड़ी धूप के समय चमकता था। हालेलुया। सूर्य धूप के समय जैसे चमकता है वैसे ही यीशु की चेहरा, उसकी मुंह ऐसा प्रबलित था जैसे सूर्य खड़ी धूप के समय चमकता है। यह न्याय की समय को दर्शाता है। मेरे प्रियो, न्याय की दिन है सभी के लिए, पवित्र लोगों के लिए नहीं है। पवित्र लोगों के न्याय कौन सा न्याय है? जब यीशु मसीह की दूसरी आगमन की पहला भाग, जब बादलों में आकर जब पवित्र लोग कलीसिया यहाँ से उठा लिया जाएगा, तब ऊपर जाके 7 साल जिएंगे। उस समय में हमें जिस प्रकार काम किया, जिस कुरिन्थियों की पुस्तक में लिखा है, जैसे हम काम उसके आधारित हमें माकुटी दिया जाएगा। बाकी परमेश्वर की पवित्र लोगों के लिए न्याय नहीं है। पवित्र लोगों की मतलब पवित्र जो जीवन जो किया उसी की बात कर रहा हूँ। दुष्ट के लिए न्याय है। यशायाह की ग्रंथ उसके 63 उसकी 1 से लेकर के 6 तक आप पढ़ेंगे। यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसके 1 से लेकर कर 6 तक पढ़ेंगे। वहाँ पर यीशु मसीह की मोह की महिमा दर्शाता है। यहाँ लिखा गया है, यहू कौन है जो एदोम देश के बोस्त्र नगर में बैजेनी वस्त्र पहने हुए चला आता है, जो अति बलवान और फटकीला परिवार पहना हुए झूमता चला आता है। यह मैं ही हूँ जो धर्म से बोलता और पूरा उद्धार करने की शक्ति रखता हूँ। तेरे पहरावा क्यों लाल है? क्या कारण है कि तेरे वस्त्र हौद में धाक रौदने वाले के समान है। मेरे प्रियो, 6वां वचन तक आप लोग अपने अपने घर में पढ़िए। ये देख करके कई लोग सोचता होगा, यीशु मसीह जो क्रूस पर लड़का आया, जो उस समय उनके शरीर में जो खून बहाया था उसकी बारे में है क्या? बराबर है, उनके शरीर से उस दिन जो क्रूस पर उनको जो किला मारा गया था, उनको मार डालने के उनके पवित्र शरीर में खून बहाए थे। लेकिन यशायाह की ग्रंथि में उसके बारे में नहीं बता रहा है। यशायाह की ग्रंथि में जो जिस चीज़ के बारे में बता, यहाँ पर बता रहा है, तेरे पहरावा क्यों लाल है। मेरे प्रियो, क्रूस पर बहाए हुए खून के बारे में नहीं बता रहा है। फिर कौन सा? दुष्ट को जिस प्रकार दुष्ट को अपनी पैर के तले रौदा जाएगा, उस समय खून बहाएंगे। स्पष्ट लिखा गया, एक बार मैं आपको पढ़ के सुनाएंगे। मैंने तो अकेली ही हौदा में धाके रौदी है, और देश के लोग में से किसी मेरे साथ नहीं दिया। हाँ, मैंने अपने क्रोध में आकर उन्हें रौदा और जलकर उन्हें लताड़ा। उनके लहू के चोटे मेरे वस्त्रों पर पड़े हैं। हालेलुया। इससे मेरा सारी परिवाह धब्बेदार हो गया है, क्योंकि बदला लेने का दिन मेरे मन में था। बदला लेने का दिन मेरे मन में था, और मेरी छुटाई हुए प्रजा का वर्ष आ पहुंचा है। छुटा हुआ प्रजा का वर्ष हाँ पहुंचा है। मेरे प्रियो, आगे ऐसा लिखा है, मैंने खोजा पर कोई सहायक नहीं दिखाया पड़ा। मैंने इसमें आशंका ही की, कोई संभालने वाला नहीं था। तब मैंने अपने ही भुजबल से उद्धार किया, और मेरी जलजलाहट ही ने मुझे संभाला। हालेलुया। और
छठवां वचन में हम देखेंगे तो इसी प्रकार लिखा गया है प्रभु यीशु मसीह की क्रोध के दिन के बारे में। यहाँ पर हमने प्रकाशित हुआ कि उसकी 1:16 में उसकी मुंह ऐसा प्रबलित था जैसा सूर्य खड़ी धूप के समय चमकता सा। वो क्रोध के समय के बारे में बता, उनकी न्याय को वहां दर्शाता है। मेरे प्रिय लोगों, आज जो वचन परमेश्वर की ओर से आपको सुनने के लिए प्रभु ने मौका दिया, इस वचन के लिए प्रार्थना कीजिए और वचन को स्वीकार कीजिए। प्रभु यीशु मसीह और पिता पुत्र पवित्र आत्मा की कृपा, शांति, समाधान आप और आपके सभी लोगों की परिवार के जीवन में हमेशा बने रहेंगे। आमीन।